ब्रह्मांड और उसका विस्तार, एक आध्यात्मिक सफर। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ पिछली 2 वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। ब्रह्मांड का विस्तार। आज हम सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति और विस्तार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म के वेदों और पुराणों के अनुसार यह ब्रह्मांड अनंत है, मतलब इसके विस्तार का कोई अंत नहीं है। जहाँ विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा से ब्रह्मांड का, परंतु बात यहीं खत्म नहीं होती। यह तो एक ब्रह्मांड की बात है, जबकि सनातन धर्म में तो अनंतों अनंत ब्रह्मांड होने का जिक्र है। चलिए वापस अपने ब्रह्मांड पर आते हैं। ब्रह्मांड यानी खरबों आकाश गंगाओं का एक समूह। हर आकाश गंगा में अनंत तारे और अनंत तारों के सौर मंडल और खरबों सौर मंडल के अरबों खरबों ग्रह, जहां जीवन जीने योग्य वातावरण है। गणित में प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर तो सभी ने पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाएं। तो बताइए, क्या अनंत पृथ्वी यानी अनंत ग्रहों पर जीवन होने की संभावना नहीं है? अब सवाल आता है, ब्रह्मांड के आगे क्या? अब ब्रह्मांड यानी आकाश गंगाओं के समूह से आगे चलते हैं। यहाँ हमें मिलता है अनेक ब्रह्मांडों का समूह, जिसे अंग्रेजी में मल्टीवर्स कहते हैं। उसके आगे मल्टीवर्सेस के समूह, जिसे सुपरवर्स कहा जाता है, एंड सो ऑन। यहाँ एक अनंत कड़ी है जो खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। चलिए अब मैं आपको कुछ कथाएं सुनाती हूँ, जिससे मल्टीवर्स के होने के सबूत मिलते हैं। इनमें से पहली कथा है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई। महर्षि वाल्मीकि के लिखे योग वशिष्ठ या फिर महारामायण को अद्वैत वेदांत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें न सिर्फ मल्टीवर्स बल्कि टाइम ट्रैवल जैसे आधुनिक सिद्धांतों की भी झलक मिलती है। योग वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच संवाद पर आधारित ग्रंथ है। चलिए इस ग्रंथ की एक कथा पर अपनी दृष्टि डालते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आगे कई सच्ची कथाएं हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगी कि आखिर यह दुनिया कितनी बड़ी है। वैवस्वत मनु के कुल के राजा रेवत। राजा रेवत की एक अति सुंदर पुत्री थी रेवती। राजा अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर न मिल पाने के कारण ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी का सुझाव लेने। उस वक्त गंधर्वों का संगीत चल रहा था। राजा रेवत को कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद उनकी भेंट ब्रह्मा जी से हुई। जब राजा ने ब्रह्मा को अपनी परेशानी बताई, तब ब्रह्मा हंसने लगे और बोले, क्या आप जानते हैं जितनी देर आप यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, उतनी देर में पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। अब ना तो आपके वंशज बचे, न उन राजाओं के जिन्हें आप अपनी पुत्री के लिए अयोग्य मानते थे। यह कथा न केवल मल्टीवर्स की बात करती है, बल्कि टाइम ट्रैवल को भी दर्शाती है, जो राजा रेवत और उनकी पुत्री रेवती ने किया। इसी श्रेणी में हमारी दूसरी कथा है श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी की भेंट। एक बार जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, उन्होंने द्वारपालों से कहा, जाओ श्री कृष्ण से कहो ब्रह्मा उनसे मिलने आए हैं। द्वारपाल गए और श्री कृष्ण जी से यह कहा। उत्तर में भगवान बोले, जाओ उनसे पूछो कौन से ब्रह्मा। जब द्वारपाल ने ब्रह्मा जी से यह पूछा, वे आश्चर्यचकित हो गए और बोले, 4 मुखी ब्रह्मा। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। आते ही घबराए ब्रह्मा जी प्रभु से बोले, हे नाथ, क्या मेरे अलावा और कोई ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में है? मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण जी बोले, आप अकेले ब्रह्मा नहीं हो जो सृष्टि का सृजन कर रहे हैं। फिर उन्होंने सभी ब्रह्माओं को वहां आने का निमंत्रण दिया। देखते ही देखते वहां अनगिनत ब्रह्मा आ गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि उनमें से
सभी ब्रह्माओं के सरों की संख्या अलग थी। कुछ 100 सर वाले, कुछ 1000 और कुछ 1,00,000 सर वाले ब्रह्मा भी थे। यहाँ सर से हम उनकी शक्तियों का अनुमान भी लगा सकते हैं। जिनके जितने ज्यादा सर वह उतना बलवान। यह कथा हमें मल्टीवर्स यानी दूसरी दुनिया और उसमें जीवन होने का प्रमाण देती है। काकभुशुंडी जी। ऐसी ही एक कथा काकभुशुंडी जी की है, जो श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और वे बताते हैं कि उन्होंने रामायण 11 बार और महाभारत 16 बार देखी, जिन सभी का अंतिम परिणाम कुछ अलग है। हिंदू ग्रंथों में इस प्रकार की अनंत कथाएं हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और फैक्ट फाइंडर एक खोज को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।